हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको प्रिंसेस कट डिज़ाइनर ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले ब्लाउज का अस्तर लेना है। ये 80 सेंटीमीटर है और 34 साइज़ का हम ये प्रिंसेस कट ब्लाउज बनाने वाले हैं। तो किनार से किनार मिलाकर इस ब्लाउज पीस को हमें डबल फोल्ड कर लेना है और अब इसमें हम ड्राफ्टिंग रख के कटिंग करेंगे। इस ड्राफ्टिंग की कटिंग की डिटेल वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, जिसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो सबसे पहले बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग रखनी है और इसको फोल्डिंग साइड से रखकर इसको ड्रॉ कर लेना है। और अभी इसके फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो फ्रंट पार्ट को भी हमें इस तरह से रखना है कि स्लीव्स के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा कपड़ा बचा सके, जिससे कि हम लंबी स्लीव्स भी बनाना चाहें तो बना सके। तो इसको हमें इस तरह से रखना है और अब इन दोनों पीस को रखने के बाद इस तरह से ड्रॉ कर लेना है। प्रिंसेस कट ब्लाउज को जब भी बनाएं तो आप इस तरह से ड्राफ्टिंग कट करके ही बनाएं, तभी प्रॉपर फिटिंग आती है। क्योंकि इसके जब प्रिंसेस कट बनाते हैं तो उसमें हमें मार्जिन चाहिए होता है सिलाई का। तो इस तरह से हमें इसमें 1/4 सिलाई का एक्स्ट्रा मार्जिन लेना होता है। अगर हम इसको एक साथ कट करते हैं तो वो मार्जिन नहीं आता है और प्रॉपर फिटिंग नहीं आ पाती है। तो इस तरह से दोनों साइड हमें 1/4 इंच का मार्जिन लेना है सिलाई के लिए। और अब गले की साइड से हमें 1/4 इंच एक्स्ट्रा लेना है। इधर की साइड हुक आई की पट्टियाँ लगेंगी तो ये 1/4 इंच सिलाई में चला जाएगा। और अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। और अब पीछे की साइड के डार्ट वाला निशान है, उसको भी नाप कर हमें इस तरह से ड्रॉ कर लेना है दोनों साइड। और अब अस्तर वाले पीस को हमें मेन फैब्रिक के साथ अटैच करना होता है। उसका सबसे सिंपल तरीका होता है फेविकोल से इस तरह से छोटे छोटे किनार के ऊपर डॉट लगाने हैं, बिल्कुल छोटे छोटे लगाने होते हैं और इसको मेन फैब्रिक के साथ चिपका देना है। अब यहाँ मैंने पूरे ब्लाउज को चिपका लिया है और उसके बाद 5 से 10 मिनट के लिए इसको छोड़ना है, जिससे कि फेविकोल अच्छे से सूख जाए। और उसके बाद इसकी हम कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पीछे वाले पार्ट में ये डार्ट लगानी होती हैं और आगे वाले हिस्से में ये हमें प्रिंसेस कट वाली शेप है, इसकी सिलाई करनी होती है। तो इसकी सिलाई करने से पहले हमें स्लीव्स की कटिंग करनी है। तो कपड़े को हमें इस तरह से 4 फोल्ड कर लेना है और बैक साइड के आर्म होल को हमें इस तरह से रखना है इसके ऊपर। और उसके बाद जिस तरह की आर्म होल की शेप है उसी शेप को हमें इसके ऊपर ड्रॉ कर देना है। और अब कोने से हमें 9 इंच पर मार्क करना है। इस तरह से गोल गोल घुमाते हुए 9 इंच पर मार्क करते हुए जाना है। बस कोने में इंची टेप को फिक्स रखना है और नीचे की तरफ भी 9 इंच पर मार्क रहेगा। और अब स्लीव्स की कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरह से ये हाफ अम्ब्रेला कट स्लीव्स बनकर तैयार है। इनको आप बटरफ्लाई स्लीव्स भी बोल सकते हैं। इसमें आगे पीछे की कोई अलग अलग कटिंग करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि आगे पीछे से ये दोनों सेम ही होता है, क्योंकि अम्ब्रेला कट स्लीव्स हैं। और अब हमें ब्लाउज की सिलाई करनी है। तो सबसे पहले बैक साइड के दोनों डार्ट के ऊपर सिलाई लगा लेनी है। और अब हमें प्रिंसेस कट वाली शेप के ऊपर सिलाई लगानी है। तो गले की साइड वाला जो हिस्सा होता है उसको हमें हल्का सा खींच कर लेना होता है और आर्म होल के साइड वाला हिस्सा होता है उसको हमें बिल्कुल खींचना नहीं होता है। और जिस शेप में कटिंग की हुई है उसी शेप में हमें इसके ऊपर सिलाई लगानी है। सिलाई लगाते वक्त बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि दोनों पीस छोटे बड़े बिल्कुल नहीं होने चाहिए। हमने इसकी कटिंग ही कुछ इस तरह से की थी कि बिल्कुल भी छोटे बड़े नहीं होते हैं। बस हल्का सा जो गले की साइड वाला हिस्सा है उसको हमें खींच कर लेना होता है, हल्का सा, वो भी बहुत ज़्यादा नहीं। और ये देख सकते हो आप, बिल्कुल भी छोटा बड़ा नहीं हुआ है और बिल्कुल परफेक्ट प्रिंसेस कट बनकर तैयार हुआ है। और अब आर्म होल की साइड बिल्कुल भी झोल ना आए, बिल्कुल परफेक्ट शेप आए, इसके लिए हमें इसमें 1/4 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा दबाना है इसमें से।
तो सिलाई लगाने से पहले आर्म होल से 4 इंच नीचे की तरफ इस तरह से एक निशान लगाएंगे और 1/4 इंच की सिलाई लगा देंगे इस तरह से तिरछी, जिससे कि आर्म होल में बिल्कुल भी झोल नहीं आएगा, बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग आएगी। तो दोनों आर्म होल में हमें 4 इंच तक इस तरह से 1/4 इंच कपड़ा दबाते हुए सिलाई लगाना है। और अब आगे वाले हिस्से में लेफ़्ट साइड का हिस्सा लेना है और उसमें हमें 2.5 इंच की पट्टी इस तरह से लगानी है। नीचे की साइड से हमें इसकी सिलाई लगाते हुए पट्टी को बाहर की साइड हमें फोल्ड करना है। और अब राइट साइड वाले हिस्से में ऊपर की तरफ से ये 1.5 इंच चौड़ी पट्टी लगानी है और इसको हमें अंदर की साइड फोल्ड करना है। और अब आगे पीछे के दोनों हिस्सों को इस तरह से जोड़कर शोल्डर के ऊपर सिलाई लगा देनी है। और अब स्लीव्स को थोड़ा सा डिज़ाइनर लुक देने के लिए इसके ऊपर इस तरह से हमें लाइन ड्रॉ करनी है तिरछी, तो उसके लिए बिल्कुल गैप बिल्कुल बराबर रखें जिससे कि डिज़ाइन सुंदर लगे। तो इस तरह से ड्रॉ करने के बाद इसमें तिरछी लाइनें बनानी है। इस तरह से बिल्कुल लाइट लाइट बनाएं कि बहुत ज़्यादा दिखे भी नहीं, कि सिलाई के बाद चौक के स्पॉट ना रह जाएं। तो इस तरह से मैंने इसके ऊपर लाइंस ड्रॉ कर ली हैं। और अब स्लीव्स के ऊपर इस तरह का ये सिंपल वाला गोटा आता है, उसको लगाना है सीधा। जिस तरह से हमने लाइन ड्रॉ की है बस उसके ऊपर ऊपर ये गोटा लगा देना है। और अब किनार के ऊपर हमें जो ये ट्रायंगल शेप वाला गोटा आता है वो लगाना है। तो गोटे को हमें उल्टा अंदर की साइड लगाना है इस तरह से एक बार, और उसके बाद इसको हमें अंदर की तरफ इसके कोने बाहर की तरफ निकालते हुए फोल्ड कर देना है। और अब यहाँ ब्लाउज के साथ इस स्लीव्स को अटैच करेंगे। तो ये बिल्कुल आर्म होल के शेप में कटी हुई है, आगे पीछे का कोई सीन नहीं है। तो इनको इस तरह से रखकर इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है दोनों स्लीव्स को। अभी यहाँ मैंने दोनों स्लीव्स पर सिलाई लगा ली है। उसके बाद दोनों साइड में हमें 1/4 इंच की सिलाई लगानी है। इससे ज़्यादा नहीं दबाना है क्योंकि इसमें बाद में हम पट्टी भी अटैच करने वाले हैं नीचे की तरफ। तो अब साइड वाली सिलाई लगाने के बाद नीचे की तरफ हमें इसमें 1.5 इंच की पट्टी अटैच करनी है और इसको सिलाई लगाने के बाद अंदर की तरफ फोल्ड करना है। अब यहाँ मैंने नीचे की तरफ पट्टी भी अटैच कर दी है। अब इस पर हम पाइपिंग अटैच करेंगे। तो पाइपिंग बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 इंच चौड़ी उरेप वाली पट्टी ली है और पट्टी को इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए अंदर की तरफ इसमें ये पाइपिंग वाला धागा लगाना है और इसके साइड में सिलाई लगा लेनी है। बस पाइपिंग बनाते वक्त इस चीज़ का ध्यान रखना है कि धागे के ऊपर सिलाई नहीं लगानी है, बिल्कुल सीधी लाइन में धागे के पास पास सिलाई लगानी है। और अब इस पाइपिंग को हम ब्लाउज के साथ अटैच कर देंगे। तो बिल्कुल किनार के ऊपर सिलाई लगाते हुए ब्लाउज के साथ अटैच करना है। और अब पाइपिंग का जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको अंदर की तरफ फोल्ड करना है और पाइपिंग को अंदर की साइड फोल्ड करते हुए ऊपर की तरफ एक सिलाई लगा देनी है।
और दूसरी साइड भी लास्ट में जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको अंदर की तरफ दबाते हुए पाइपिंग को कंप्लीट करना है। और आप देख सकते हो पाइपिंग की फिनिशिंग बिल्कुल परफेक्ट आई है। और अब पाइपिंग लगाने के बाद ब्लाउज की हमें फिटिंग करनी है। तो फिटिंग के लिए हमने 1.5 इंच मार्जिन छोड़ा था, तो साइड में 1.5 इंच का निशान लगाकर सीधी लाइन ड्रॉ करके इसकी फिटिंग करनी है। और इस तरह से ये प्रिंसेस कट डिज़ाइनर ब्लाउज बनकर तैयार है।